जयसन बिसरा से कोनो आग्रह में ना अब कोई झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष जिला हन्ने दुरुक कान खाई दो बड़े भाई पाकुड़ के जिला अध्यक्ष मान्यवर अमृत पांडे जी से आग्रह है कि आप तो एक साल पहले से क्यों नहीं किया भाई? अगर आप आदिवासियों की हितैषी थे 2 साल 5 साल से क्यों नहीं किए? आप तो 2019 में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, गरीबों के खाते में 72,000 रुपए भेजेंगे। 5 साल हो गया, आपने कितनी लोगों के घरों में 72,000 रुपया साल में भेजा? नहीं भेजे तो आपने घोषणा आपने किया था, चुनाव घोषणा पत्र में आपने लिखा था। तो कान पकड़ के मोराबादी में माफी मांगे झारखंड की जनता से, हमने घोषणा किया था हमसे गलती हुई। आपने कहा था विधवा को, वृद्ध को, विकलांग को 2,500 रुपया पेंशन देंगे। हम लोगों ने तो नहीं कहा था आपको घोषणा करने के लिए, आपने वो भी दिया नहीं। आपने कहा था नवविवाहिता लड़की को शादी होगी सोने की सिक्का देंगे। हम लोगों ने तो नहीं कहा था कि ये घोषणा करो, आपने किया था। आपने क्यों नहीं किया? आपने इस देश में, इस राज्य में 10.5 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बनाया था और कहा था कि मुफ्त में अनाज देंगे। आपने अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? आपको माफी मांगनी चाहिए जनता से। आपने कहा था 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, नहीं तो संन्यास ले लेंगे। आज उस सब तो आपने ओपन कहा था। आपने विधानसभा में कहा था कि जिसको रोजगार नहीं बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो बीए पास है 5,000, एमए पास है 7,000। आपने एक को भी नहीं किया। तो कैसे लोग विश्वास करें कि चुनाव के बाद भी आप देंगे? या आप सोचते हो कि चुनाव में वोट लेने के लिए 1,000 टका थमा दो और नवंबर में चुनाव होगा, दिसंबर से बोल चुके। उनका आदत यही है, इन लोगों की झूठ बोलता है, ये लोग ठगते हैं लोगों को। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा हिमाचल में ठगा, कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कर्नाटक में ठगा है, कांग्रेस पार्टी ने ऐसी तेलंगाना में ठगा है। और हेमंत सोरेन ने 2019 से लेकर के जब से सरकार बनी तब से तो ठगते आए हैं। जब चुनाव आया तो थोड़ा सा लॉलीपॉप थमा दे रहे। और सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्रालय बना दिया, संताली भाषा को 60वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। आदिवासियों को हितों की कौन काम करता है? कांग्रेस ने क्यों काम नहीं किया इतने वर्षों तक? झारखंड को उन्होंने अलग क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको यहाँ की लोगों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो राजनीति करते हैं वोट के लिए। और इसलिए हम यही कहने के लिए हम आए। और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को इस देश के राष्ट्रपति भी बनाया, वो हमारे संतान ही बने हैं। और इतना ही नहीं, आज इस देश में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, उड़ीसा के भी मुख्यमंत्री आदिवासी संथाल है। ये अगर काम करके किसी ने दिखाया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, बीजेपी की सरकार ने किया है। और वहां कोई छोड़ तोड़ की सरकार नहीं है। उड़ीसा में भी बहुमत है, छत्तीसगढ़ में भी बहुमत है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के जनता के आदिवासियों के बारे में विचार करती है, विकास के बारे में सोचती है, तो बीजेपी सोचती है, दूसरे कोई पार्टी, दूसरे कोई नेता नहीं सोचते हैं। अब याद करिए, गांव तक सड़क नहीं होता था आदिवासियों के गांव तक। आज अगर वो आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराई तो बीजेपी की सरकार ने कराई। आदिवासियों के घरों तक बिजली भी नहीं हुआ करता था, वहां तक भी अगर किसी ने कोई पहुंचाया तो आदिवासी क्या कहते हैं, बीजेपी की सरकार ने पहुंचाया। नहीं तो लोगों को कहां पता था कि बिजली भी कैसा होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस देश के आदिवासियों के विकास के लिए कोई पार्टी सोचती है तो बीजेपी सोचती है। बीजेपी चिंता करेगी और हमको आपको सबको विश्वास दिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी वो 1,000 से भी अच्छी योजना लेकर के आएगी
और जो योजना हम लेकर के आएंगे वो एक एक जनता को उपलब्ध कराएगी। यही हम आप सबसे कहते हैं। हम आप सब लोगों से यही कहते हैं, यहाँ तो पत्थरों की खदान है, साहेबगंज से लेकर के पाकुड़, दुमका, लेकिन क्या है, कहाँ यहाँ के लोगों को मिलता है। हमने कहा कि भाई बीजेपी की सरकार बनेगी, यहाँ की रैयतों के नाम से खदानों की लीज कर दी जाएगी। पूंजी नहीं होगा तो सरकार पूंजी उपलब्ध कराएगी। भारत सरकार के, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है बिना गारंटी के 20 लाख तक की लोन भी मिल जाएगी ताकि लोग खदान भी चला सके। और झारखंड सरकार जब हम मुख्यमंत्री थे बस हम उपलब्ध कराए थे, तो हमने कहा था कि भाई सरकार बनेगी तो पॉपलेन और जीसीबी भी उपलब्ध करा देंगे ताकि वो खदान के जो मालिक होंगे वो पत्थर को भी तोड़ करके वो निकाल सके।